Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Children, this is chapter number 9, video number 39, and topic is rural development. In this video, children, we are going to discuss about the challenges for rural credit, also challenges of agricultural marketing, and some other points that are very important. Children, if you have remember in the previous video, we have discussed about the non-institutional sources of rural credit, and the before video we have started chapter rural development, and in this chapter we discuss about the challenges for rural credit, challenges for rural development, etc. So in this video, let us start the topic which we are going to discuss is that is challenges for rural credit. First is children, small and marginal holders left out. जो भी चिल्ड्रन हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के बारे में डिस्कस किया, तो उसमें चिल्ड्रन स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स लेफ्ट आउट, स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स के बारे में चिल्ड्रन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। और ये वो लेबर होते हैं या ये वो फार्मर होते हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड नहीं होता और ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं, या फिर अगर इनके पास लैंड होता है तो वो बहुत छोटा होता है, और जिस वजह से इनको चिल्ड्रन लोन या क्रेडिट मिल नहीं पाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि बैंक हो गए, इनसे लोन लेने के लिए चिल्ड्रन उनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बैंक बिना क्रेडिट के, बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता है। तो ऐसे केस में चिल्ड्रन जो क्रेडिट है स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स को मिल नहीं पाता है, वो लेफ्ट आउट होता है, छूट जाते हैं। सेकंड है लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन लोन रिकवरी। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कि जो लोन की रिकवरी है, बैंक फार्मर को लोन देता है और फार्मर उस लोन को रिपे नहीं कर पाता है। बैंक भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बहुत लीवरेज होती है लोन को रिपे कराने में, और अक्सर देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है फार्मर के जो एग्रीकल्चरल लोन है उनको माफ़ भी कर देती है। तो ऐसे में चिल्ड्रन बैंकों का NPA बढ़ जाता है, नॉन प्रॉफिट एसेट्स, यानी बैंकों का जो लाइबिलिटी है, जो बर्डन है वो बढ़ता जाता है, जबकि उनको प्रॉफिट नहीं होता है। तो ऐसे में चिल्ड्रन बैंक जो है लेस विलिंग होते हैं टू प्रोवाइड रूरल क्रेडिट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डिफ़ॉल्ट रेट्स। डिफ़ॉल्ट रेट्स का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब है कि मैं एक फार्मर हूँ और मैंने कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया, मैंने उस लोन को टाइम पर रीपे नहीं कर पाया, तो जो लोन था उस पर कुछ इंटरेस्ट होगा, और एक तो मैं लोन रीपे भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट का जो रेट है चिल्ड्रन वो लगातार बढ़ता जाएगा, और जो फार्मर है यानी कि मेरे ऊपर जो लोन का जो बर्डन है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल था वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये भी चिल्ड्रन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही, आप देख सकते हैं आगे लिख रखा है, इम्पैक्ट ऑफ डेट, सुसाइड ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर है उसका जो डिफ़ॉल्ट रेट इंक्रीज होता जाता है और वो रीपे नहीं कर पाता है। तो इसका जो आपने देखा होगा कि हर साल हम सुनते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, बुंदेलखंड में ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जो फार्मर हैं वो सुसाइड बहुत करते हैं, ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। तो ये था चिल्ड्रन चैलेंजेस फॉर रूरल क्रेडिट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरीके से रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। बट ये चैलेंजेस थे चिल्ड्रन जिस वजह से जो रूरल क्रेडिट है लोगों को मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चिल्ड्रन चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था चिल्ड्रन तो हम लोगों ने बात की थी टू इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, एक तो था रूरल क्रेडिट और दूसरा था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। जो फार्मर होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद चिल्ड्रन उनकी जो क्रॉप्स है वो रेडी है, वो उनको किस मार्केट में ले जाकर बेचें, किस प्राइस पर बेचें, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यही है चिल्ड्रन चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। सो चिल्ड्रन इट इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम हार्वेस्टिंग टू फाइनल सेल, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब फार्मर की जो क्रॉप है वो तैयार हो जाती है और वहाँ से लेकर जब तक उसकी जो फाइनल सेल नहीं हो जाती है उसके बीच की जो प्रोसेसिंग है चिल्ड्रन उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो इसमें देख सकते हैं बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं। एक तो होता है गैदरिंग,
सबसे पहले जो फार्मर है उसकी जो क्रॉप है वो रेडी हो गई है, पहले वो उसको गैदर करता है, ठीक है ना। जैसे फिर हम कहते हैं ना फिर फसल को काटना, तो फसल को काटने के बाद फसल पूरे खेत में बिखरी रहती है तो उसको वो पहले गैदर करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब उसमें से जो घास फूस है वो अलग करके जो ग्रेन है उसको प्रोसेस करता है, निकाल के रखता है। फिर उसकी चिड़िन ग्रेडिंग होती है, कौन सा अच्छा वाला है, कौन सा जैसे ABC या अलग अलग ग्रेड में, जैसे वीट का सरबती जो बेस्ट ब्रांड है जो MP में ग्रो किया जाता है, इस तरीके से उनकी ग्रेडिंग की जाती है। और उसके बाद फिर पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग करने के बाद चिड़िन स्टोर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप इमीडिएटली सेल नहीं करना चाहते हैं या इस वक्त मार्केट में प्राइस बहुत कम है, आप चाहते हैं कि मैं 2 महीने बाद उसको सेल करूँगा, तो 2 महीने तक आपको अपनी जो फसल है उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, और इस तरीके से स्टोर करना है कि वो ख़राब ना हो, और फिर चिड़िन आप उसको सेल कर सकते हैं। दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। आपने देखा कि गैदरिंग से सेलिंग के बीच का जो भी प्रोसेस है हम उसको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहते हैं। अब चिड़िन बात आती हु गवर्न एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर या उससे पहले जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थी उसको कौन गवर्न करता था, कौन रेगुलेट करता था? तो चिड़िन आप देख सकते हैं उसमें से मोस्टली जो मनी लैंडर्स होते थे, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स, ये लोग जो है मार्केट को रेगुलेट करते थे और कंट्रोल करते थे। चिड़िन ये वही लोग हैं जो फार्मर को रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे, जो लोगों को लोन देते थे, या हम ये कहें कि फार्मर इन लोगों से लोन लेते थे। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। ये लोन तो बहुत आसानी से दे देते थे फार्मर्स को, बट इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत हाई होता था। तो चिड़िन क्या होता था कि फार्मर को उन्होंने लोन दिया, फार्मर की फसल तैयार हो गई तो ये लोग उसी टाइम अपने फार्मर के पास आ जाते थे, कहते थे हमें जो हमने आपको लोन दिया था उसे वापस करो। फार्मर के ऊपर डेट रहता था, वो भी रीपे करना चाहता था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता चिड़िन कि उनको फोर्सफुली सेल करना पड़ता था, या डिस्ट्रेस सेल जिसे हम कह सकते हैं कि कम रेट पर उन्हें सेल करना पड़ता था। जब वो फार्मर क्योंकि उसको लोन भी रीपे करना है, तो लोन रीपे करने की जब वो अपना क्या करता था कि जो क्रॉप होती थी उसको एट दैट मोमेंट सेल करके और जो पैसा आता था वो उनको रीपे कर देता था। इसमें फार्मर को लॉस भी होता था, प्रॉफिट तो होने का चिड़िन यहाँ पर कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर चिड़िन होता था कि एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, ये जो मनी लेंडर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे। जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रेस सेल की प्राइस मार्केट में कम है, अब उस लैंडलॉर्ड ने कहा मैं तो भाई 10 रुपये का लूँगा, और आपका है उस वक्त कोई 10 रुपये में नहीं ले रहा है, तो आपको फिर सेल करना ही पड़ता था। तो एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे एक्सप्लॉइट करते थे? सेल द फार्म प्रोडक्ट एट लो रेट। सबसे पहले तो फार्मर को लो रेट पर अपना प्रोडक्ट सेल करना होता था। दूसरा चिड़िन एक्सप्लॉइट में यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, मेजरिंग की जो प्रॉब्लम है, वेइंग की जो प्रॉब्लम है कि जो तौला जाता था उनका अनाज, उसमें भी चिड़िन आपने देखा होगा, मूवी में भी, फिल्मों में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से वो उसके नीचे मैग्नेट लगाकर, और उसका वेट जो है 1 किलो है तो उसको 1.5 किलो बना देते हैं, 2 किलो बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड और ट्रेडर्स होते थे ये फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे। कब? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, जब 1947 के बाद, टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या उसके बाद, गवर्नमेंट को लगा कि हमारे फार्मर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना है, तो मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। तो उसी को कहते हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसमें देख लेते हैं कि कुछ हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चिड़िन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया रेगुलेटेड मार्केट्स। ये जो रेगुलेटेड मार्केट्स है चिड़िन आपको सभी स्टेट में और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको मिलेगी। इसके लिए गवर्नमेंट मार्केट कमेटी बनाई। जो मार्केट कमेटी के जो मेंबर हैं ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, और ये इस मार्केट को रेगुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये प्राइस ठीक से फार्मर को मिल रहा है कि नहीं, उनकी जो मेजरिंग है ठीक से मिल रही है कि नहीं, ग्रेडिंग ठीक से हो रही नहीं, स्टोरिंग जो है, ठीक है ना। तो ये सारा मतलब किसी तरीके से किसी फार्मर का एक्सप्लॉइट नहीं होगा, रीजनेबल प्राइस मिलेगा, रीजनेबल रेट पर उनकी सेलिंग होगी, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट ने किया। दूसरा था चिड़िन कारपोरेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, ठीक है ना। जैसे कि अमूल एक एग्जाम्पल है, मतलब आपने सुना होगा अमूल डेयरी, तो इसके बारे में तो इन लोगों ने भी
इनकी एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी है। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक सोसाइटी बना रखी है, ठीक है ना। तो सोसाइटी बना लेने से चिल्ड्रन क्या है, बार्गेनिंग पावर फार्मर की बढ़ जाती है। सोसाइटी का चिल्ड्रन यहाँ पर मतलब है कि जैसे मैं एक फार्मर हूँ और मेरा जो प्रोडक्शन है वो 1 क्विंटल है, अब मैं 1 क्विंटल लेकर मार्केट में बेचने जाऊँगा तो मैं मेरी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, हमें मार्केट प्राइस पर सेल करना ही होगा। लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत सारे फार्मर हैं, तो मान लो 50 फार्मर लोगों ने कोऑपरेटिव बना लिया, हम सब ने मिलकर अपने जो हमारा जो एक पूल बना लिया, जो हमारा प्रोडक्ट, मान लो मैं वीट का एग्जांपल लेता हूँ कि वीट का हमने एक पूल बना लिया। अब हम 50 लोगों ने मिलकर 50 क्विंटल हमारे पास वीट हो गया, 50 क्विंटल को 500 क्विंटल भी मान सकते हो, ठीक है ना। अब हम मार्केट में सेल करने हम लोग एक साथ जाएंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर, भाई 50 क्विंटल हमें बेचना या 500 क्विंटल बेचना, मैं तो इतने बेचूंगा, ठीक है, मार्केट में प्राइस, तो बार्गेनिंग पावर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी चिल्ड्रन तो फार्मर को प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या फार्मर को वेयर हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया कि जो फसल है वो ख़राब ना हो जाए, जो अनाज है वो ख़राब ना हो जाए, जब तक कि मार्केट में सेल ना हो जाए तब तक उसको सेव करके स्टोरिंग करना ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर चिल्ड्रन वेयर हाउसिंग, बड़े बड़े आपने देखा होगा कि वेयर हाउस गवर्नमेंट ने बनवा रखे हैं जहाँ पर फार्मर जो है अपने क्रॉप्स को, अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकता है। गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराया। इसमें चिल्ड्रन इंडियन रेलवे का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि इंडियन रेलवे जो है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है उनको ट्रांसपोर्टिंग की जो फेयर है वो ही बहुत कम लेती है, सब्सिडाइज रेट पे ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि यूपी के लोग अपना वीट लेकर अगर तमिलनाडु में सेल करने जाएंगे तो ट्रेन से वो ले जा सकते हैं, ठीक है ना, गुड्स ट्रेन के थ्रू, और उनका जो फेयर है वो बहुत कम लगेगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का चिल्ड्रन मतलब है स्प्रेडिंग द इंफॉर्मेशन, है ना, फार्मर को इन्फॉर्मेशन टाइम पर पहुंचाना कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, जिससे कि फार्मर डिसाइड कर ले कि उसे अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना है कि नहीं करना है, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक MSP पॉलिसी बनाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट जो फार्मर हैं उनको एक मिनिमम प्राइस तो एटलीस्ट मिल सके। और इसमें गवर्नमेंट क्या करती है चिल्ड्रन कि जैसे मार्केट में गवर्नमेंट ने MSP फिक्स कर दिया है किसी प्रोडक्ट का, उसने कह दिया कि मैंने 100 रुपीज़ फिक्स कर दिया वीट का, है ना, पर किलोग्राम। अब फार्मर है वो मार्केट में सेल करने जाएगा अपना वीट लेकर, तो गवर्नमेंट कह दिया कि 100 रुपीज़ से कम में ये सेल नहीं होगा, ठीक, 100 रुपीज़ से ज़्यादा में आप सेल कर सकते हो। अब फार्मर का जो वीट है 150 रुपीज़ पर केजी है, 125 या 20 या 135, अगर 100 से ज़्यादा में उसका बिक रहा है तो वो अपना सेल कर सकता है। लेकिन अगर 100 से कम में कोई ख़रीदता है तो गवर्नमेंट कहती है अगर 100 से कम में कोई ले रहा है तो 100 में आप लाकर मुझे दे दो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये 100 रुपये में इनसे ख़रीद के और अपना बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है। बफर स्टॉक आप जानते हो ना कि गवर्नमेंट स्टोर करके रखती है और उस स्टॉक को गवर्नमेंट इमरजेंसी में यूज़ करती है। जब लगता है कि मार्केट में किसी कमोडिटी की सप्लाई बहुत कम है, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट बफर स्टॉक से उन कमोडिटी को रिलीज करके और प्राइस को फिक्स करती है। या जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि पिछले 2 सालों से आप देख रहे हो कि हमारी कंट्री में कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से बहुत सारी जो पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडाइज रेट पर या फ्री में स्टेट गवर्नमेंट लोगों को ग्रेन प्रोवाइड करा रही है ताकि उनकी भी लाइफ चल सके। तो ये बफर स्टॉक से ही चिल्ड्रन गवर्नमेंट जो है रिलीज कर रही है। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब और भी जो ऑप्शन है हम उनके बारे में सोचें, एग्रीकल्चर में और क्या क्या हम कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चिल्ड्रन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जब हम खेतों में अनाज उगाते हैं उनमें हम वैरायटी ला सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। दूसरा है सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग की तरफ हम शिफ्ट हो गए। पहले हम एक सीजन में एक ही क्रॉप ग्रो करते थे, 1 या 2, अब मल्टी क्रॉपिंग ग्रो करने लगे हैं। तो जो हमारा खेत है वो खाली नहीं रहता है, वो लगातार कुछ ना कुछ ग्रो करता ही रहता है। दूसरा है चिल्ड्रन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है ना। प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे अदर देन एग्रीकल्चर के अलावा हम पोल्ट्री फार्म
कैटल रियरिंग, फिशरीज खोल सकते हैं। नीड ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना, हमें इनमें डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो रूरल एरिया के रहने वाले लोग हैं उनको एग्रीकल्चरल के अलावा भी एक सस्टेनेबल लिवलीहुड मिल सके चिल्ड्रन। क्योंकि जो क्रॉप है चिल्ड्रन वो वेदर पर डिपेंड ज़्यादा करती है इंडिया में आज भी। तो अगर एक फार्मर है उसकी फसल बर्बाद हो गई, बरसात ज़्यादा हो गई या बिल्कुल बरसात नहीं हुई, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो डाइवर्सिफाई कर सकता है कि वो क्रॉपिंग भी कर सकता है, साथ में वो कैटल या इस तरीके के कोई और ऑप्शन ले सकता है कि अगर उसकी खेतों में प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाएगा और उसकी जो कंडीशन है वो उतनी ख़राब नहीं होगी। अब हम चिल्ड्रन बात कर लेते हैं अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स और आप होप, ये एक नया सिस्टम चिल्ड्रन आया है। तो इसमें चिल्ड्रन क्या होता है कि फार्मर और इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां जो एंट्री कर रही हैं उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं फार्मर से डायरेक्ट उनके जो प्रोडक्ट है उनको जो प्री डिसाइडेड प्राइस होता है उस पर परचेज कर लेते हैं। इसके लिए जो मल्टीनेशनल कंपनी चिल्ड्रन फार्मर को सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब प्रोवाइड कराती हैं या एडवांस में पेमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं, तो जिससे कि डायरेक्ट सेल हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल है, किसान मंडी है या बिग बाज़ार है, ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, ये फार्मर से डायरेक्ट उनका प्रोडक्शन खेतों से डायरेक्ट खरीद लेती हैं। तो फार्मर को इससे काफ़ी प्रॉफिट हो जाती है। अभी नया ट्रेंड आया है चिल्ड्रन हमारी कंट्री में। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।